नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रिकी यादव और आज हमारी वीडियो का टाइटल है प्रदूषण। पॉल्यूशन ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में तो पॉल्यूशन इतना हो चुका है कि सांस लेने मुश्किल है। यानी कि वहाँ के जो एक तरह से जो वहाँ की जो हालत है वो किसी गैस चैम्बर से बदतर नहीं है। जैसे गैस चैम्बर में सांस लेना होता है वैसे ही दिल्ली एनसीआर में हो चुका है। कुछ जगहों पे तो 999 से भी ऊपर की रेंज है उसके। इनकी जो हजार्डस कैटेगरी है, सब बहुत मुश्किल कैटेगरी होती है, वहाँ से भी ऊपर जा चुका है। सांस लोगों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और उस इन सभी वीडियो के टॉपिक्स को बताने से पहले मैं आप सभी को अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूँ। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छी लगती है तो हमको फॉलो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे आपका तो कुछ नहीं होगा लेकिन हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। इसलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और इस समय हम किसी एक मेन चीज़ को नहीं दोष दे सकते। जैसे कि हम हर साल दिवाली को दोष देते हैं कि दिवाली की वजह से हमेशा पटाखे फूटते हैं। न्यू ईयर, क्रिसमस, बहुत सारे धर्मों में अलग अलग त्यौहार होते हैं, उन पे पटाखे फूटते हैं। इस दुनिया में पटाखे मिलते हैं तो फिर दिवाली पे पटाखे बजेंगे। तो फिर इसमें क्या हो रहा है? मतलब सिर्फ एक ही फैक्टर को ब्लेम करने से पूरी मामला समझ में नहीं आया। इस बार तो जो पोल्यूशन लेवल्स है वो दिल्ली में दिवाली से पहले ही, ठंड आते ही और फसल कटने के बाद ही स्टार्ट हो चुका है। इसके बहुत सारे रीज़न है। इसके सबसे मेन रीज़न है कि एक, और मैं भी बात कर रहा था AQI के बारे में, यानी कि कितने साफ किसी एरिया की हवा है। कुछ एरियाज में आर के पुरम जैसे एरियाज है दिल्ली में बहुत फेमस है, उधर 999 से भी ऊपर 5 दिनों में फ़िलहाल में 999 से भी ऊपर ज़्यादातर AQI जा चुकी है। ये AQI मतलब 999 इसलिए क्योंकि कुछ डिवाइसेज हैं जिनकी सिर्फ रेंज 999 तक है। उससे भी ज़्यादा ही इन सभी की जो पोल्यूशन की जो क्वांटिटी हो सकती है वो हो सकती है। ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स से ही, अपनी जो डिवाइसेज है उनसे भी प्योर जो रियल रियल जो पॉपुलेशन की जो AQI वो मेजर नहीं कर पा रहे हैं। इतना ज़्यादा पॉपुलेशन अब हमारे भारत में। चलो अब किसी चीज़ को ब्लेम करने की जगह हम ये सब सोचते हैं कि ये सब कुछ रियलिटी में हो क्यों रहा है। इसका मेन सबसे बड़ा रीज़न है एक ऐसा एलिमेंट जिसका नाम है PM2.5। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो ये पार्टिकल किसी रेत के दाने से भी छोटा होता है। याद कि हमारा जो हेयर होता है, ह्यूमन बॉडी हेयर, इससे भी पतला होता है। ये हमारी स्किन से हमारे ब्लड स्ट्रीम तक जा सकते हैं। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं। इनकी फुल फॉर्म है पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि PM का फुल फॉर्म है पार्टिकुलेट मैटर। इसलिए जब ये हम सांस लेते हैं पोल्यूटेड एरिया में, एयर में, तो ये हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और हमारे लंग्स को जो है ख़राब करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ बहुत से रिसर्च कहती है कि जो ये वाला पोल्यूशन है ये हर साल लगभग 24 लाख से भी ज़्यादा इंडियंस की जान लेता है। यहाँ पर स्पेसिफिकली इंडियंस को केयरफुल रहने की जरूरत है क्योंकि पूरी दुनिया में लगभग 70 लाख से ज़्यादा लोग एयर पोल्यूशन की वजह से भी जान गंवाते हैं, लेकिन उनमें से लगभग 24 लाख लोग हमारे प्यारे देश भारत से हैं। यहाँ तक जो पोल्यूशन है वो हम इंडियंस की लाइफ बहुत सारे सालों से कम भी कर रहे हैं। जैसे कि फ़िलहाल हमारे 17 से 20 सालों की उम्र पोल्यूशन कम कर रहा है। इससे तो हमारी हेल्थ पर तो इम्पैक्ट होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी इकोनॉमी है, देश की अर्थव्यवस्था है, उस पर भी इम्पैक्ट होता है। जैसे कि इसको एक साइलेंट इकोनॉमिकल, किसी पता भी नहीं चलने वाले इकोनॉमिकल बर्डन कहते हैं। ये पॉपुलेशन में ज़्यादातर लोग यंग है और ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और वो सभी 35 से नीचे है, तो फिर ये हमारे लिए बहुत अच्छा इकोनॉमिक फैक्टर हो सकता है। लेकिन अगर कम उम्र में ही हमें बीमार हो जाए, डिजीज हो जाए, तो प्रोडक्टिविटी बहुत कम होएगी। हमारे यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की एज कम है, इसलिए हमें बेनिफिट तो दे रहा है, लेकिन जैसे ही कम उम्र में पोल्यूशन की वजह से या फिर किसी और वजह से बीमारी हो जाती है तो प्रोडक्टिविटी हमारे देश की, यानी कि इकोनॉमी हमारे देश की बहुत कम हो जाती है। और इससे जिसकी हेल्थ का कोई ट्रीटमेंट होगा, पोल्यूशन से हम बीमार हो गए तो ट्रीटमेंट भी होगा, हेल्थ से ट्रीटमेंट होगा तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी और हमारी जेब से ही पैसा जाएगा, यानी कि GDP पर कैपिटा भी कम होगा। और यहाँ तक कि जैसे कि हम हमारे देश में है रेड फोर्ट वगैरह है, पर यहाँ पर पोल्यूशन है, दिल्ली NCR का एरिया, तो जो टूरिस्ट बाहर से आएंगे उन टूरिस्ट को भी टूरिस्ट लोग हैं जो वो भी अवॉइड करेंगे हमारे इंडिया में आना। तो इससे टूरिज्म कम होगा। यहाँ तक कि इंडिया जो इंटरनेशनल फुटेज है, यानी कि एक अच्छा ताकतवर देश है इंडिया, वो एक इंटरनेशनली बहुत ख़राब हो जाएगा, यानी कि उसकी इंडिया की इमेज
पे एक बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा और बहुत मोस्ट पॉल्यूटेड देश बन के रह जाएगी। फिलहाल बांग्लादेश का ढाका सबसे पॉल्यूटेड सिटी है, लेकिन उसके बाद इंडियन सिटीज़ का ही नंबर आता है, जिसकी ढाका के बाद न्यू दिल्ली है और साउथ एशियन कंट्रीज़ भी इसकी ही चपेट में है। सिर्फ यह प्रॉब्लम इंडिया तक सीमित नहीं है, बांग्लादेश और हमारे आसपास की जो नेबर कंट्रीज हैं उनमें भी है। लेकिन इसका भारत पे एक और फैक्टर भी है, जिसकी पोल्यूशन की वजह से लोग एसी, एयर प्योरीफायर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर इलेक्ट्रिसिटी जो कॉस्ट है, यानी बिजली का जो कॉस्ट होगा वही बढ़ेगा। और जो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है ये किससे बनती है? कोल से, यानी कोयले से, और पोल्यूशन से ही पोल्यूशन बढ़ेगा। एक ऐसा कि पोल्यूशन को मिटाने के लिए हमें और पोल्यूशन करना पड़ रहा है। हम इतने निर्भर नहीं है फिलहाल कि विंड एनर्जी से और वाटर मतलब सोलर पावर प्लांट वगैरह से, नेचुरली रिन्यूएबल रिसोर्सेज से हम इलेक्ट्रिसिटी इकट्ठा कर पाए। तो फिर हम जो इलेक्ट्रिसिटी मेनली यूज़ करते हैं वो कोयले से ही बनती है और फिर इससे हमें ही नुकसान होगा। अब हम बातें करने वाले हैं कि पोल्यूशन के क्या रीज़न होते हैं। पोल्यूशन के मतलब बहुत सारे रीज़न होते हैं और दिल्ली का पोल्यूशन कहाँ से आता है? सबसे ज़्यादा है इंडस्ट्रीज़, वेस्ट में जो कोई कचरा है उसको बर्न कर देते हैं। इंडस्ट्रीज़, वेस्ट बर्न, डस्ट है, यानी कि डस्ट धूल मिट्टी है। डोमेस्टिक में इसकी हम घर में बर्न करते हैं, कुछ चीज़ें कुकिंग वगैरह में जाता है, उससे भी भाप निकलती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एमिशन होता है। और ट्रांसपोर्ट में जैसे गाड़ी चलती है तो उसमें प्रदूषण निकलता है। और डीजल से जनरेटर यूज़ करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा, आपने देखा हो जब डीजल जनरेटर चलाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा काली काली धुआं निकलती है। ये होता है कार्बन एमिशन होता है और इसी से ही पॉल्यूशन बढ़ता है। लेकिन इन सभी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वेस्ट बर्निंग और ट्रांसपोर्ट। आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो पता ही होगा, और इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है। इससे ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती है और ग्लोबल वार्मिंग को भी ये अंजाम देता है। तो फिर अब हम पहले ट्रांसपोर्ट की बातें कर लेते हैं। लगभग 2021 के अप्रोक्सीमेट एक महीने में लगभग 2 करोड़ से भी ज़्यादा व्हीकल्स दिल्ली में रजिस्टर हो जाते हैं। और कुछ लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने में भी शर्म आती है, जैसे कतराते हैं, इसलिए वो लोग अपनी अपनी अलग से गाड़ियाँ ले लेते हैं। और ये पॉल्यूशन के लिए एक बैड न्यूज़ है, हमारे देश के लिए एक बैड न्यूज़ है कि जो जितनी गाड़ियाँ रोड पे होगी उतना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। सिंगापुर में लगभग एक ऐसा देश जहाँ पर गाड़ियाँ बहुत कम होती है। अगर आपको कोई गाड़ी खरीदे तो उसके लिए आपको कोई और गाड़ी है, देश में कोई और गाड़ी निकलनी चाहिए। और वहाँ पर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए वहाँ पर पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा कम है। वैसे ही दिल्ली हमारे भारत का सबसे बड़ा इकोनॉमिकल इंडस्ट्रियल हब है। बहुत सारे लोग पीयूसी वगैरह जो नहीं निकलवाते, जिससे कि अपनी गाड़ियों को वो मेंटेन नहीं कर पाते और इससे पॉल्यूशन बढ़ता है। और इसी वजह से दिल्ली के जो छोटे मोटे बिजनेसेस है वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट भी करते हैं लेकिन पॉल्यूट भी करते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है। प्रॉब्लम ये है कि वो पॉल्यूशन पे इतना ध्यान नहीं देते, वो कार्बन एमिटिंग पे इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते। और एक सवाल है कि जैसे कि विंटर्स में पॉल्यूशन क्यों बढ़ता है? इसका रीज़न है विंटर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसकी और सनलाइट को ब्लॉक कर देते हैं और इससे पॉल्यूशन बढ़। और डस्ट पार्टिकल भी पॉल्यूशन का ही एक पार्ट। विंटर्स में इसकी नॉर्थ वेस्ट से फ्लो होता है। हमें आपको बताते हैं कि अभी नॉर्थ वेस्ट से जो आने वाली जो हवा है वो मेनली दिल्ली के इलाके में ही कॉन्सनट्रेटेड होती है, यानी कि दिल्ली के इलाके पे जैसे कि जो एनसीआर का इलाका है उसी पे कॉन्सनट्रेटेड होती है, जैसे कि जो साई वो है वो दिल्ली की लैंड पे ही आके लैंड करेगी। आपको पता है जैसे कि हरियाणा पंजाब में जैसे कि पैडी की जो फसल ग्रोन होती है उगाई जाती है गंगा ब्रह्मपुत्र वैली उधर, इसलिए यानी कि नदी का आसपास के है। तो फिर ये जो नदी है यहाँ पर बहुत सालों से सिविलाइजेशन रह रही है, यानी कि बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन एट्सेट्रा। तो फिर राइस की खेती तो होती है, तो फिर जब राइस के जो धान के भूसा होता है तो उसको जब जलाते हैं तो उससे आग लगी जाती है। नासा की वेबसाइट्स भी रेड डॉट्स में दिखाती है कि कैसे पंजाब मतलब पूरा ही मतलब हरियाणा का नॉर्थर्न एरिया और पंजाब पूरा ही लगभग रेड डॉट से घिरा हुआ, यानी कि हर जगह पे आग तो यूज़ होती है, मतलब आग लग रही है। इन सभी बर्निंग को कहते हैं हम स्टबल बर्निंग। यूपी में भी और हरियाणा में भी और पंजाब में भी ये अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है। रात की जो केजरीवाल जी है अपनी आम आदमी पार्टी से, उन्होंने कहा था कि वो 1 साल पहले कि वो अब इस स्टबल बर्निंग को आधा कर देंगे, लेकिन रिजल्ट्स तो कुछ और ही दिखाते हैं। केजरीवाल जी जो फिलहाल जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो पंजाब के फायर्स को नहीं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की फायर्स को
ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि उधर उनकी जो सरकार है वो तो नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट्स है वो तो अलग ही दिखाती है कि पंजाब तो लगभग पूरा ही फायर से है, हरियाणा में आधा और यूपी का कुछ बहुत कम इलाका है, लेकिन पंजाब तो लगभग पूरा ही है। इससे हम सभी सोचते हैं कि किसानों की गलती है, लेकिन हमें इससे पहले पूरी कहानी को जान लेना चाहिए। 1960s में हमारे यहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था, लेकिन थैंक्स टू आवर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर जी, उन्होंने बहुत सारे देशों से हमारा जय जवान जय किसान का नारा लगाया और हमें सफिशिएंट तक फूड तक पहुंचाया। हरियाणा, पंजाब और नॉर्दर्न स्टेट्स में ग्रीन रेवोल्यूशन आई, जिससे कि हम सभी लोग का जो पहले जो हम सभी लोग दूसरे कंट्री से व्हीट और सारे जो ग्रेन्स है वो इम्पोर्ट करते थे, अब नहीं करते, और यहाँ तक कि हम उनको एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। लेकिन इसका एक बहुत ही बड़ा एक इंजाम भी हो सकता है, जैसे कि इससे हम यूज़ करते हैं यूरिया, पेस्टिसाइड, हाइब्रिड क्रॉप्स, यानी कि कुछ किसी और वैरायटी की क्रॉप को हमारी वैरायटी क्रॉप के साथ मिला के प्रोडक्टिविटी बढ़ा देना। लेकिन लोकल जो किसान थे वो अभी तक हमारा जो पुराना मेथड था उसे यूज़ करते आ रहे थे, और वो बेटर भी था, लेकिन उस टाइम की सिचुएशन कुछ अलग थी, इसलिए उन्हें एक मिनिमम प्राइस दिया, मिनिमम यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि MSP, कि उन्हें सपोर्ट दिया जाएगा अगर उनकी जो फसल है यानी कि जो ज़मीन है वो ख़राब हो गई तो। लेकिन MSP का एक फॉल्ट है कि सारी क्रॉप्स के ऊपर डिपेंड यानी कि अप्लाई नहीं होती, ये लोग मेनली 2 क्रॉप्स पे अप्लाई होती है, व्हीट और राइस, जो कि वाटर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, यानी कि वाटर इंसेंटिव से ही, और इससे हमारा ग्राउंड वाटर थोड़ा ख़त्म हो रहा है, और पंजाब एक तरह से डेजर्ट बनने वाला है, और नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स का भी यही हाल है। इसलिए एक प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम का राइज हो चुका है, और इसलिए पंजाब के जो किसान है वो मशीन्स का इस्तेमाल कर जो सिर्फ ऊपर का हिस्सा निकालते हैं, यहाँ पर ग्रेन्स होते हैं और नीचे स्टबल बच जाता है, और इससे स्टबल से होती है स्टबल फाइनिंग, जिसके हम जलाते हैं और फिर से धुआं यानी कि कार्बन एमिशन। दिल्ली का वैसे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इतना बुरा नहीं है, यानी कि जो दिल्ली का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इतना बुरा। यहाँ पर एक और बड़ा रीज़न जैसे कि इंडिया के जो माउंटेन्स होते हैं, हिमालयस वगैरह, जो एक बड़ी माउंटेन रेंज है, ये पोल्यूशन को एस्केप यानी कि दूसरी कंट्रीज में जाने तक का, फैल जाने तक का मौका नहीं देते हैं, यानी कि सिर्फ एक जगह पोल्यूशन कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, यानी कि दिल्ली के एरिया में, नॉर्दर्न एरिया में। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस के बारे में। इसके सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, इससे हम बहुत सारे सही डिसीजन से भी सॉल्यूशंस को बना सकते हैं, जैसे कि कुछ अलग तरह की जो साइंटिफिक डिस्कवरी, इंजीनियरिंग मार्वल्स को लाके पंजाब में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसकी जो हमारे जो मेन क्रॉप्स है, जो स्टबल से जो आग लगती है उन्हें प्रिवेंट करने के लिए कुछ लोग मशरूम्स उगा रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग सब्जियां उगा रहे हैं। अलग अलग चीज़ें उगाने से हमारा जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज़ होता है, और यहाँ तक कि प्रॉफिट के इंक्रीज़ होने के साथ साथ ही हमारी इनकम भी जनरेट होती है। और स्टबिंग जो है प्रोसेस जिससे हम आग लगाते हैं उससे प्रिवेंट किया जा सकता है। ऐसी बहुत सारे मेथड है जो सरकार अपना सकती है, यहाँ तक कि हम जो डिस्पोज कर सकते हैं, जो वो मैटर होता है उसको डिस्पोज कर सकते हैं, और जो खेतों का जो बचा हुआ जो वो है मतलब भूसा वगैरह बचता है उसको सॉइल के साथ मिला करके भी हम उससे फर्टिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। आपको हमारे इस वीडियो से कुछ भी अच्छा नॉलेजेबल कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। मैं आपका दोस्त रिकी यादव।